आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आकाश जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 30-35 साल पुरानी है। उन दिनों में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता था। दरअसल घटना कुछ यूं है कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में था। हम सारे दोस्त अभी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम में से एक दोस्त ने भूतों की बात छेड़ी। तो ऐसे में मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने उसकी बातों में भूतों का जमकर मजाक उड़ाया, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, भूतों की जमकर खिंचाई करने के बाद मैं अपने घर आया। फिर देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी कब रात के अंधेरे में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि दादाजी की ट्रेन आने ही वाली होगी, तो तुम्हें ही उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना होगा। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है और घर में मेरे सिवाय कोई था भी नहीं, तो मुझे ही दादाजी को लेने जाना होगा। तैयार होने के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा था, तभी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता काफ़ी सुनसान है, तो टॉर्च लेकर संभल कर जाना। मेरी माँ अभी बोल ही रही थी कि तभी मैं उनकी पूरी बात ना सुनकर ठीक है बोलकर घर से रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। गांव वाले रास्ते पर तो इक्का दुक्का लोगों दिख ही रहे थे, पर जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते की ओर पहुंचा, तो वहां चहल पहल मानो गायब ही थी। इस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई लोग तो दूर, कोई परिंदा तक नहीं दिख रहा था। उस जंगल से घिरे पूरे रोड पर जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें मुझे अंदर ही अंदर डरा रही थी। अब बस मैं रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था कि तभी पीछे की ओर से मुझे एक बैलगाड़ी की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मानो बैलगाड़ी लेकर कोई मेरे पीछे ही खड़ा हो। जिसके बाद मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मेरे पीछे ना तो कोई बैलगाड़ी थी और ना ही कोई आदमी, पर पता नहीं क्यों ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। खैर, मैं इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी वापस से वही आवाज़ मेरे पीछे से आने लगी। मैंने जब इस बार पीछे पलट कर देखा तो एक बैलगाड़ी काफ़ी दूर से चलते हुए मेरे तरफ ही आ रही थी। उस बैलगाड़ी को मेरी तरफ आता देख मैं रास्ते के एक किनारे पर खड़ा हो गया। वो बैलगाड़ी चलते हुए मेरे पास आकर रुक गई। तभी उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, पहचाना नहीं? मैं बिरजू काका। और कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात गए? काका के इतने बोलते ही मैंने कहा कि वो दादाजी आ रहे हैं ना, तो मैं उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। जिस पर काका ने कहा, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर मैं उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया और बैलगाड़ी चलने लगी। अभी बैलगाड़ी चली रही थी कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि बिरजू काका बैलों को हाँकने के लिए किसी डंडे का नहीं बल्कि अपने लंबे लंबे हाथों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिरजू काका के हाथ इतने लंबे हो गए थे कि वो अपनी जगह पर बैठे बैठे बैलों को हाँक दे रहे थे। तभी मुझे याद आया कि बिरजू काका को मरे हुए तो महीना भर जैसा बीत चुका है और कोई भी जिंदा इंसान का हाथ इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी मैंने चलती बैलगाड़ी से बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी और मेरे गिरते ही वो बैलगाड़ी कुछ आगे जाकर मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर मैं भागकर सीधे स्टेशन पहुंचा, जहां थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद दादाजी की ट्रेन आ गई। तो दोस्तों, ये थी आकाश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब